Good afternoon, students. So, today we are going to learn the Bernoulli's inequality. Okay, so what is the statement of Bernoulli's inequality? If x is strictly greater than -1, x is strictly greater than -1, then prove that 1 plus x raised to n greater equal 1 plus nx for all n belongs to natural number. So, this is the statement of Bernoulli's inequality. Okay. Now we will prove this result by induction method. Okay. So it means first we have to prove this. We have to assume this theorem is true for n is equal to 1. Okay. So we will prove this result by induction method. P of n is equal to 1 plus x raised to n greater equal 1 plus nx for all n belongs to natural number. हमें बर्नौलीज इनइक्वालिटी क्या करनी है? इंडक्शन मेथड से क्या करनी है? प्रूव करनी है. इंडक्शन मेथड से प्रूव करनी है. इसका मतलब हमें क्या करना है कि वो पहले n इज इक्वल टू 1, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए हमें प्रूव करनी है. तो पहले हमें n इज इक्वल टू 1 के लिए ये प्रूव करनी होगी. फिर हमें n प्लस 1 n के लिए वो ट्रू है ये कंसीडर करके हमें क्या करने हैं? n प्लस 1 के लिए प्रूव करनी है. लेट्स सी वन बाय वन. हियर 1 प्लस x रेज टू n ग्रेटर इक्वल 1 plus x raised to n greater equal 1 plus nx. So this is the Bernoulli's inequality. Okay, so what we have to prove? That is the n is for 1 n is equal to 1. So substitute the value of n is equal to 1. So we get 1 plus x raised to 1 greater equal 1 plus 1 into x. That is 1 plus x is greater equal 1 plus x. So it means for n is equal to 1 we will get the LHS is equal to equality ये प्रूव हो रही है n is equal to 1 के लिए 1 plus x is equal to 1 plus x. इसका मतलब n is equal to 1 के लिए हमें दोनों साइड क्या मिल रही? इक्वल मिल रही है. और हमें प्रूफ में भी बर्नौलीज इनइक्वालिटी में भी इक्वालिटी है. तो इसका मतलब n is equal to 1 ये क्या हो गया? थ्योरम प्रूव हो गया. n is equal to 1 रिजल्ट इज ट्रू. ओके अब हमें क्या एज्यूम करना है कि वो के के लिए ट्रू है. वी एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के. n इज इक्वल टू के लिए रिजल्ट ट्रू है. इसका मतलब हमें n की जगह के डालेंगे तो हमारा हमें इनइक्वालिटी ट्रू होगी. इसका मतलब 1 प्लस एक्स रेज टू n की जगह के ग्रेटर इक्वल 1 प्लस के एक्स. ओके सो इक्वेशन नंबर 1. अब हमें क्या करना है? के प्लस 1 के लिए क्या करना है? प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1. ओके सो कंसीडर LHS. हमें LHS कंसीडर करनी है. तो 1 प्लस एक्स रेज टू n प्लस n विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू के प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू के इंटू 1 प्लस एक्स. 1 प्लस एक्स रेज टू के विच इज ग्रेटर इक्वल 1 प्लस के एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1. And 1 plus x 1 plus kx into 1 plus x. Okay, so we get 1 plus x into 1 plus x so multiply both bracket. That is, if we multiply 1 by this bracket we get the 1 plus x, then multiply the 1 plus x by kx we get kx plus kx square. Okay, so now 1 plus right common, that is 1 plus kx x is common, that is 1 plus k plus kx square. So 1 plus x k plus 1
अब यहाँ पे हमें 3 टर्म्स मिली है, 1 + x इंटू 1 + k x स्क्वायर। अगर इसमें से हमने के एक्स स्क्वायर अगर सपोज हमने निकाल दी, सब्ट्रैक्ट की, तो हमें ये जो मिलेगा वो स्मॉल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये बड़ा है किससे, 1 + x इन ब्रैकेट 1 + k से। क्या हो गया, बड़ा, क्योंकि के एक्स स्क्वायर हमने निकाल दिया, इसका मतलब ये छोटा हो गया और ये पहला जो नंबर था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब ये पी ऑफ एक्स क्या हमें मिला, हमने शुरुआत की थी पी ऑफ 1 + x * k + 1 से, तो हमें क्या मिला, विच इज़ ग्रेटर इक्वल 1 + x इंटू 1 + k। इसका मतलब हमारी बर्नौलीज इनइक्वालिटी k + 1 के लिए भी ट्रू हो गई, क्योंकि हमें वही दिखाना था कि 1 + x * n इज इक्वल 1 + x * n ग्रेटर इक्वल 1 + nx, और हमें यहाँ पे मिल गया 1 + x * k + 1 इज ग्रेटर इक्वल 1 + k इंटू x। इसका मतलब p ऑफ k + 1 के लिए ये क्या हो गई, इज ट्रू। तो हम अगर p ऑफ k + 1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब वो सब नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है। हेंस p ऑफ n इज ट्रू for all natural number belongs to n। ओके, सो ये हो गया। अब हमें सेकेंड इनइक्वालिटी दिखानी है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट, शो दैट इफ a is strictly greater than 0 then 1/a is strictly greater than 0 and 1/1/a is equal to a। and second is, show that if a is strictly less than b then a is less than half of a plus b less than b। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है, अगर a पॉजिटिव है तो उसका जो इन्वर्स है वो भी पॉजिटिव आएगा, और अगर हम इन्वर्स का 1/a इन्वर्स हो गया, इन्वर्स का इन्वर्स लेंगे तो हमें वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा। ये हमें पहले प्रूव करना है। सेकेंड इनइक्वालिटी में दिखाना है हमें कि अगर एक नंबर छोटा है और एक नंबर बड़ा है तो a इज लेस देन हाफ ऑफ a प्लस b, तो उन दोनों की एडिशन करेंगे और उसके हाफ करेंगे तो वो नंबर क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। और विच इज लेस देन b मतलब उसकी जो मिडल टर्म है वो a to b के उसका जो कहीं मिड पॉइंट है या मिडल टर्म है, दोनों की एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 एवरेज दोनों का, वो दोनों के बीच आएगा। दैट इज हाफ ऑफ a प्लस b लाइज बिटवीन a to b। ओके, तो हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम, सो हमें क्या गिवन है, a इज ग्रेटर देन 0, इट इज अ गिवन, और हमें दिखाना है गिवन 1/a क्या दिखाना है हमें, ग्रेटर देन 0 एंड 1/1/a इज इक्वल टू a। ये हमें फर्स्ट एंड ये सेकेंड प्रूव करना है। ओके, सो हाउ टू प्रूव, सो वी नो दैट proof 1 is strictly greater than 0। okay, all of you know that 1 is a natural number and which is a non-zero and which is greater than 0। also know that कि a into 1/a which is equal to 1। yes, but 1 is greater than 0, it means this is also greater than 0, therefore a into 1/a is also greater than 0। okay, implies अगर a इंटू 1/a ग्रेटर देन 0, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है तो हमें पहले हो गई थी एक प्रॉपर्टी हो गई थी कि अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है तो उसका दोनों नंबर एक तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नंबर निगेटिव होंगे। इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन 0 एंड 1/a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और a इज लेस देन 0 एंड 1/a लेस देन 0। बट हमें क्या गिवन है, a is greater than 0 is given, but a is greater than 0 is given and therefore 1/a is also greater than 0। okay, तो ये हो गया पहला प्रूफ। अब सेकंड दिखाना है हमें। सेकंड के लिए हमें इन्वर्स लेना है। अब सपोज इफ 1/a इज इक्वल टू b कंसीडर किया, तो 1/a इज इक्वल टू b, देन we know that a into 1/a is equal to 1,
दैट इज ए इंटू बी। 1/a की जगह अगर b डालेंगे तो 1/b इज इक्वल टू a इंटू बी इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये हो गया। इम्प्लाइज अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, इसका मतलब ए का इनवर्स क्या हो गया, 1/b। ए इज इक्वल टू 1/b, बट बी की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की है, 1/a। दैट इज बी की वैल्यू 1/a सब्सटीट्यूट करना है, और सब्सटीट्यूट करने के बाद वही हमें ए इज इक्वल टू 1/1/a, और हमें वही क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये सेकेंड में 1/a इज इक्वल टू a, यही प्रूव करना था, और ये हो गया प्रूफ। ओके, नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू प्रूव, शो दैट इफ a इज स्ट्रिक्टली लेस देन b। अगर a b से स्मॉल है तो दोनों के बीच जो एवरेज रहता है a प्लस बी अपॉन 2, ये लाइज बिटवीन a एंड b। अब हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। अब वो प्रूव कैसे करेंगे देखते हैं। क्या दिया है हमें, a इज लेस देन b, एंड क्या प्रूव करना है हमें कि a इज लेस देन हाफ ऑफ a प्लस b विच इज लेस देन b, ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ के लिए गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या है, a इज लेस देन b, ये गिवन पार्ट है। अब a इज लेस देन b, तो दोनों में क्या करेंगे, ऐड a ऑन बोथ साइड। तो a प्लस a विच इज लेस देन a प्लस b। ओके, ये हो गया a प्लस a लेस देन a प्लस b। ओके, अब बट a क्या है, स्मॉल है, ये क्या है, स्मॉल है। अब विच इज ऑल्सो लेस देन b प्लस b, क्योंकि अगर b बड़ा नंबर है, अगर दोनों की एडिशन करेंगे और a प्लस ए बी ये सबसे छोटा नंबर है, इन दोनों के एडिशन के बीच a प्लस b आएगा। ओके, सो a प्लस ए इज इक्वल टू 2a लेस देन a प्लस b विच इज लेस देन b प्लस b इज इक्वल टू 2b। सो डिवाइड बाय 2, सो वी गेट 2a अपॉन 2 लेस देन a प्लस b अपॉन 2 लेस देन 2b अपॉन 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a लेस देन हाफ ऑफ a प्लस b विच इज लेस देन b, एंड हेंस प्रूव। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हमें थर्ड इनइक्वालिटी दिखानी है। व्हाट इज द थर्ड, प्रूव दैट हाफ ऑफ a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर विच इज लेस देन हाफ ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू R। Okay, show that equality holds if and only if a is equal to b। we get the less equal, but if a is equal to b consider करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो उसको लिए प्रूव कैसे करेंगे हम, हमें दो केसेस कंसिडर करने हैं। अब दो केसेस मीन्स हमें क्या करना है, एक a इज इक्वल टू बी, फर्स्ट केस हमें क्या पहले प्रूव करना है, हाफ ऑफ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर लेस इक्वल हाफ ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब हमें केस फर्स्ट क्या कंसिडर करनी है, a इज नॉट इक्वल टू b, ये हमें क्या करना है, कंसिडर करनी है। अब a इज नॉट इक्वल टू b हमें दिया है, तो इनकी जो सब्ट्रैक्शन है a माइनस बी विच इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक नंबर a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन या तो पॉजिटिव आएगी या तो निगेटिव आएगी। और a माइनस बी, अगर a बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव आएगी, a छोटा नंबर है तो निगेटिव आएगी, लेकिन स्क्वायर करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ही हो जाएंगे। अब इसका एक्सपेंशन अगर हम करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस के लिए हम कर रहे हैं, तो विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये -2ab को, क्योंकि हमें सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो -2ab को वहाँ पे शिफ्ट किया, a स्क्वायर b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ab। ओके, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 2ab। अब उसमें क्या करेंगे हम,
ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर चाहिए, ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो 2ab है तो हमें क्या कम पड़ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हमने ऐड किया है तो ये सेम बैलेंस रहने के लिए हमें जो ऐड किया है वो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, इसका मतलब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरी माइनस की टर्म हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वो प्लस हो जाएगी, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ने स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन, ये किसका एक्सपेंशन हो गया, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको डिवाइडेड बाय 2 चाहिए। अब डिवाइडेड बाय 2 चाहिए तो हम अगर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, दोनों साइड को क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय, ये पहले जो 2 था वो पहले ही वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 1/2 ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1/2 चाहिए, 1/2 चाहिए, इसका मतलब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड, सो वी गेट 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन, 1/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/4 ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे हम, 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी अपॉन 2 और उसका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट स्क्वायर। हो गया प्रूफ कि 1/2 ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, ये हमने पहले लिया इसलिए ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की लेस देन हो जाएगी, हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो यहाँ पे हो गई। अब ये केस फर्स्ट के लिए हमने नॉट इक्वल कंसीडर किया, इसलिए वो स्ट्रिक्टली लेस देन है। अगर हमने ए इज इक्वल टू बी कंसीडर किया तो हमें केस सेकेंड के लिए तो LHS कंसीडर करनी है। LHS क्या है, 1/2 ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब ए इज इक्वल टू बी है तो वो वैल्यू डालेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू भी ए ही आएगी, स्क्वायर, इसका मतलब 1/4 2a स्क्वायर, इसका मतलब 1/4 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 4 कैंसिल इज इक्वल टू ए स्क्वायर। LHS हमें क्या मिली, ए स्क्वायर। अब RHS कंसीडर करेंगे, RHS क्या है, हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हाफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू फिर से ए स्क्वायर ही आएगी, तो हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2 कैंसिल, इसका मतलब ए स्क्वायर। अब RHS की वैल्यू भी ए स्क्वायर है या LHS की वैल्यू भी ए स्क्वायर है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब जब हम इक्वल टू कंसीडर करते हैं तो हमें इन दोनों में इक्वलिटी मिल रही है, और जब हम ए इज नॉट इक्वल टू बी कहते हैं तो हमें ये स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस एग्जाम्पल। ओके, आया समझ में, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट if C lies between 0 to 1, then C square is also lies between 0 to 1 and C square is also lies between 0 to C. Okay, अगर C 0 to 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर जो है वो कम हो जाता है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि स्क्वायर हो जाने के बाद वो वैल्यू मतलब बड़ी हो जाती है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है। लेकिन अगर वो नंबर 0 के 1 बीच में है, दैट इज 0.1 0.2, इन दोनों 0 to 1 के बीच में, तो उनका स्क्वायर करने के बाद वो और भी छोटा हो जाता है, क्योंकि 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0.01 आएगा, और 0.01 इज लेस देन 0.1। इसका मतलब जब वो 0 to 1 के बीच रहती तो उसका स्क्वायर उस नंबर से भी छोटा आता है, और 0 to 1 के ही बीच आता है, 1 के आगे नहीं जाता वो। ओके, एंड सेकेंड इज इफ 1 लेस देन C, 1 लेस देन C, इसका मतलब C इज ग्रेटर देन 1,
जर अगर सी 1 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे हमने 1 से छोटा लिया, लेकिन यहाँ पे अगर सी से 1 से बड़ा लिया तो उसका स्क्वायर भी बड़ा ही मिलता है हमें। जैसे कि 2, 3, 4 का स्क्वायर क्या मिलता है, बड़ा। लेकिन 1 से अगर कम है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाता है, हमें और भी छोटा मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब ये प्रूव करना है। ओके, तो इसके लिए कैसे प्रूव करेंगे, देखो पहले सीन्स लिया, 0 इज लेस देन सी लेस देन 1। अब c इज इक्वल टू 1/1 प्लस डी, ये हमने एज्यूम किया। ये लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, वो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में मतलब वो 1/ कुछ तो वैल्यू आएगी, तभी वो पॉइंट में आएगी। और d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मतलब 1/2, 1/4 ऐसी वैल्यू आएगी। इसलिए हमने 1/1 प्लस डी एज्यूम किया है। अब 0 लेस देन सी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर स्क्वायर किया तो 1/1 प्लस डी का भी स्क्वायर हो गया। उसका एक्सपेंशन किया a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से 1 + 2d प्लस डी स्क्वायर। और ये स्क्वायर, अब देखो जब मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू रहती है, डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू बड़ी रहेगी तो वो क्या होती है, उतनी छोटी रहती है। मतलब जैसे कि 1/2 एंड 1/3, तो 2 एंड 3 से देखें तो 3 बड़ा है, लेकिन अगर 1/ हम उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं 1/3 तो 1/3 छोटा हो जाता है 1/2 से। वैसे ही यहाँ पे 1 + 2d प्लस डी स्क्वायर, ये नंबर बड़ा है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में लिखने की वजह से 1 + d से 1/1 प्लस डी से वो क्या हो गया, छोटा हो गया। इसलिए वो लेस देन 1/1 प्लस डी, और 1/1 प्लस डी क्या है, c। इसका मतलब सी स्क्वायर क्या आया, लेस देन सी आया। दैट इज सी स्क्वायर इज लेस देन सी। एंड ये 1/1 प्लस डी, इसका मतलब वो तो लेस देन 1 ही होगा। 0 लेस देन सी स्क्वायर इज लेस देन सी लेस देन 1। ओके, और अगर हम c का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो c का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसके केस लिखेंगे हम c इज इक्वल टू 1 प्लस डी। डी कौन सा भी उसमें ऐड करेंगे, मतलब 2.2 है तो 1 + 1.2, 4 है तो 1 + 3, ऐसे हम 1 प्लस के फॉर्म में लिखेंगे उसको। उसका स्क्वायर करेंगे 1 + d स्क्वायर, तो 1 + 2d प्लस डी स्क्वायर है, तो ये नंबर बड़ा ही आएगा, क्योंकि 1 प्लस डी में और एक डी ऐड हो रहा है, एक डी स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो ये 1 + d से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। इसलिए इज ग्रेटर देन 1 + d, और 1 + d क्या होता है, c। इसका मतलब c स्क्वायर क्या हो गया, बड़ा हो गया c से। तो ये प्रूव हो गया 1 लेस देन c लेस देन c स्क्वायर। इसका मतलब 0 to 1 में रहेगा तो उसका स्क्वायर छोटा हो जाएगा, और 1 के आगे जाएगा तो उसका स्क्वायर बड़ा आएगा। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी more examples or more theorems. Okay, thank you.